एक भुताहा होटल और उसके अंदर फंसी एक लड़की मानसी। आज हम बात करेंगे राज द मिस्टीरियस होटल की उस कहानी की जिसमें मानसी के आखिरी सबसे खौफनाक पलों का जिक्र है। चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं। कहानी की शुरुआत ही होती है एक गहरे डर से। सोचिए, मानसी अपनी ही कार में फंसी हुई है, आसपास घना अंधेरा और उसे अंदर ही अंदर ये महसूस हो रहा है कि उसकी मौत बस कुछ ही पल दूर है। और ये कोई वहम नहीं था, ये उस रात की भयानक हकीकत की पहली दस्तक थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर मानसी भाग क्यों रही थी? ऐसी कौन सी अनदेखी ताकत थी जिससे उसे अपनी जान बचानी पड़ रही थी? उस रात का असली खौफ असल में यहीं से शुरू होता है। सब कुछ एक झटके में होता है। पहले तो कार के अंदर एक अजीब डरावनी हंसी गूंजती है। फिर मानसी को लगता है जैसे कोई चीज, कोई अदृश्य ताकत उसे सीट पर दबा रही है, उसे कुचल रही है। और तभी अचानक जो दरवाजा जाम था वो अपने आप खुल जाता है। मानसी के पास सोचने का भी वक्त नहीं था। वो बस अपनी जान बचाने के लिए सामने दिख रहे होटल राजमहल की तरफ दौड़ पड़ती है। उसे लगा था कि होटल के अंदर वो महफूज रहेगी, पर वो बहुत गलत थी। जैसे ही वो लॉबी में घुसती है, उसे अपने ठीक पीछे किसी की गहरी भारी सांसों की आवाज सुनाई देती है। वो अकेली नहीं थी, कोई उसके साथ था। और फिर असली हमला शुरू होता है। कारपेट पर अचानक गीले पैरों के निशान बनने लगते हैं जो ठीक उसका पीछा कर रहे थे। वो डर कर गिर जाती है और तभी एक अनदेखी ताकत उसका पैर पकड़कर उसे बेरहमी से फर्श पर घसीटती है और फिर हवा में उछालकर जोर से दीवार पर पटक देती है। हमलावर दिखाई नहीं दे रहा था, पर उसका दिया हुआ दर्द एकदम असली था। मानसी किसी तरह उस हमले से बचकर भागती है। वो खुद को यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि नहीं, ये सब उसका वहम था। लेकिन ये शांति बस तूफान से पहले की खामोशी थी। अगला कहर बरपने वाला था होटल के किचन में। किचन की उस खामोशी में मानसी एक आखिरी बार खुद को समझाती है कि यह सब सिर्फ उसके दिमाग का खेल है, एक वहम है। पर क्या सच में ऐसा था? मानसी की ये शांति एक पल में टूट जाती है जब उसके कानों में एक डरावनी फुसफुसाहट गूंजती है। ये एक श्राप था, एक चेतावनी थी जो आने वाले भयानक हमले का साफ साफ संकेत दे रही थी। और फिर किचन जैसे जिंदा हो जाता है। दराज खुद ब खुद खुलने और बंद होने लगते हैं। बर्तनों के टकराने से कान फाड़ देने वाला शोर मच जाता है। और फिर मानसी की आंखों के ठीक सामने किचन के सारे चाकू हवा में उठते हैं और सीधे उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। मौत को अपनी तरफ आते देखकर मानसी को यह एहसास हो जाता है कि वो अकेली इस सब से नहीं बच सकती। वो मदद के लिए पुकारती है, एक आखिरी उम्मीद के साथ कि शायद कोई तो उसकी बात पर यकीन करेगा। किचन से जैसे तैसे जान बचाकर मानसी बदहवास हालत में अपनी बॉस मल्लिका के कमरे की तरफ भागती है। अब उसकी आखिरी उम्मीद सिर्फ और सिर्फ मल्लिका ही थी। पर यहां जो बातचीत होती है वो मानसी के डर और अकेलेपन को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। एक तरफ मानसी है जो मौत के खौफ से कांप रही है, मदद की भीख मांग रही है, और दूसरी तरफ मल्लिका है जो उसकी बातों को बचपना कहकर उड़ा देती है। वो उसे बताती है कि विमला रस्तोगी की मौत तो हार्ट अटैक से हुई थी। मानसी की मदद की आखिरी उम्मीद यहीं पर दम तोड़ देती है। और यहीं से कहानी अपने सबसे दुखद मोड़ पर पहुंचती है। जब मदद के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब एक बहुत ही छोटी सी चीज मानसी के भयानक अंजाम की वजह बनने वाली थी। मल्लिका के कमरे से निराश होकर बाहर निकलते ही मानसी की नजर फर्श पर पड़े एक टूटे हुए बटन पर पड़ती है। वो उसे पहचान लेती है। ये उसी की शर्ट का बटन है और यही बटन उसके अंत की शुरुआत बनता है। उस बटन को छूते ही मानसी जैसे किसी सम्मोहन में चली जाती है। मतलब उसका अपने दिमाग पर, अपने शरीर पर कोई कंट्रोल नहीं रहता। अब वो वही करने वाली थी जो कोई और अनदेखी ताकत उससे करवाना चाहती थी। बटन हाथ में आते ही वही डरावना श्राप अब मानसी के मुंह से निकलने लगता है। उसकी आंखें एकदम भावहीन हो जाती हैं और उसके कदम अपने आप एक मशीन की तरह उसे वापस उसी किचन की ओर ले जाने लगते हैं जहां मौत उसका इंतजार कर रही थी। और ये सब कुछ विशाल और दिव्या अपनी आंखों से देख रहे थे। वो मानसी को इस अजीब हालत में चलते हुए देखते हैं, पर वो कुछ कर नहीं पाते। वो चाहकर भी उसे रोक नहीं पाते, बस इस भयानक मंजर के बेबस गवाह बनकर रह जाते हैं। और फिर वो अंत आता है
जो बहुत तेज था, क्रूर था और भयानक था। मानसी किचन में पहुंचती है, एक चाकू उठाती है और बिना एक पल भी सोचे उसे अपने ही सीने में घोंप लेती है। सब कुछ एक पल में खत्म हो जाता है। जैसे ही मानसी की जान निकलती है, उसकी मुट्ठी खुल जाती है और वो शापित बटन उसके हाथ से छूटकर नीचे जमीन पर फैले उसके ही खून में जा गिरता है। अपना काम पूरा करने के बाद वो श्रापित चीज वहीं रह जाती है। मानसी की कहानी तो यहीं खत्म हो जाती है, लेकिन वो अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ गई है। होटल राजमहल में अब एक नहीं बल्कि 2 हिंसक मौतें हो चुकी हैं। सवाल ये है कि क्या इन बेचैन आत्माओं का ये सिलसिला यहीं रुकेगा, या ये होटल और भी कई खौफनाक कहानियों को अपनी दीवारों में हमेशा के लिए कैद कर लेगा।